कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री भरत युवा मंडल अध्यक्ष पवन बोरा, महामंत्री पुष्पेंद्र बोरा। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं हूं अंजुम और स्वागत करती हूं आपका जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं राजस्थान प्रांत की धर्मनगरी लोहारिया बांसवाड़ा में मनाए गए परम पूज्य आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य श्रवणाचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी गुरुदेव के अवतरण दिवस समारोह के मनोरम दृश्य। 9 नवंबर को आयोजित हुए इस उत्सव में भक्तों ने श्रवणाचार्य श्री गुरुदेव के सानिध्य में गुरु पूजन कर सौभाग्य का अर्जन किया। आइए अविलंब देखते हैं कार्यक्रम की पुनीत झलकियां। 9 नवंबर को राजस्थान राज्य के लोहारिया बांसवाड़ा में आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज का अवतरण दिवस मनाया गया। उत्सव का शुभारंभ श्रद्धालुओं ने श्री जी की प्रतिमा पर पंचामृत अभिषेक करके किया। अभिषेक की मंगल क्रिया को संपन्न करने के उपरांत समस्त अनुयायियों ने महाराज जी के समक्ष आकर नृत्य के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए। समारोह में उपस्थित श्रद्धालुओं ने गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दिया। दीप प्रज्वलन के पश्चात भक्तों को संघस्थ माता जी के आशीर्वचन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आचार्य श्री महाराज जी जो है वो परम दयालु है, सब जीवों की कितना बड़ा संरक्षते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबको धैर्य बनाते हैं, सबको उपदेश देते हैं, सबको मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। और माता जी को सुधनमती माता जी को धन्य है, सो ऐसे लाल को जन्म दिया है, हम इनका उपकार जीवन में नहीं भूल सकते हैं। अपने मन में गए थे गुरु मुझे जन्म लेने में मिले और मेरी मुझको विद्या प्राप्त करने के लिए मिले। मैं चाहती हूँ कैसे सुंदर सागर आचार्य जी का एक दिन ऐसा सबों सुनना है जो 13 प्रकृतियों का नाश करके 64 रिद्धि को प्राप्त करके तीर्थंकर प्रति का प्राप्त करें। और उस तमोचरण में मैं भी विराजमान हूँ और मैं भी इस आग का बन करके मनुष्य पर धारण करके मैं मुक्ति के मार्ग पर और आगे बढ़। गुरुवर के अवतरण दिवस की बेला पर भव्य प्रभात फेरी निकाली गई, जिसके अंतर्गत सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने कलशों को शिरोधार्य कर नगर में धर्म प्रभावना की। इस अवसर पर प्रभु भक्ति में बच्चे, वृद्ध, महिला एवं पुरुष पूरी तरह से रम गए। महाराज जी एवं सत्संग के सानिध्य में निकाली गई ये भव्य शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां महाराज जी के स्वागत के लिए भक्त अत्यंत उत्साहित थे। महाराज जी के आगमन पर श्रावकों ने अनोखे ढंग से पाद प्रक्षालन की क्रिया को संपन्न कर धर्म लाभ लिया। पाद प्रक्षालन की क्रिया के पश्चात महाराज जी ने मंच पर बने आकर्षक आसन को ग्रहण किया। इस हर्ष में सभी श्रद्धालुओं ने गुरुवर के समक्ष आकर अपनी आस्था के साथ भावों को व्यक्त किया। सारे जनों के ये सिर
समारोह की अगली श्रृंखला में आगंतुक अतिथियों ने गुरुवर के चित्रों को अनावृत किया और सौभाग्यशाली भक्तों ने अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए महाराज जी के पाद प्रक्षालन से मंगल आशीष की कामना की। अभी तो गुरुदेव पिघलोगे, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। महोत्सव में श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ गुरुवर के चरणों में अर्घ्य अर्पित किए और महाराज जी के अवतरण दिवस की रौनक को और भी बढ़ा दिया। आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज अत्र अवतार समोषण आवाहनम सुंदर सागर जी सुंदर सागर जी। इसी श्रृंखला में सौभाग्यशाली श्रावकों को आरिका श्री सुनयमती माता जी की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। तत्वों का चिंतन करते हो उस अर्ध निशा के सन्नाटे में कार्तिक शुक्ला छठ के दिन यानी अष्टानिका से 2 दिन पूर्व कार्तिक शुक्ला छठ के दिन उस महासूर्य ने जन्म लिया और जन्म लेकर के जिसने ये शंखनाद किया कि अब अमावस का अंधेरा अब मिटने ही वाला है। सर्वप्रथम जिस परिवार में जन्म लिया वहां से ही जन्म के पहले से ही उन्होंने गर्भ में ही अपनी सूचनाओं को सूचित कर दिया, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं
उनके आने से पूर्व उनकी माता को कुछ न कुछ शुभ शकुन या दोहले होते हैं, या फिर कुछ ऐसी उनकी विशेष विशेष भावनाएं होती हैं। जैसे कि आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी के बारे में आता है कि उनकी माता श्रीमती बूंदा देवी को यह दोहला हुआ कि मुझे सम्मेद शिखर की यात्रा करनी है। अवतरण दिवस के शुभ अवसर पर दिगंबर जैन समाज लोहारिया ने महाराज जी को स्वर्ण सूर्य की उपाधि से सम्मानित किया और साथ ही गुरुवर को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। श्री आदि महावीर विमल सन्मति सुंदर गोपियों नमः, सुंदर सूर्यों नमः। परम पूज्य मुनिकुंजर आचार्य शिरोमणि आदि सागर जी अग्निकर की तृतीय पट्टाधीश तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की आज्ञानुवर्ती प्रियाग्र शिष्य परम पूज्य आध्यात्म योगी जीवन शिल्पी दिव्य तपस्वी आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी मुनिराज के 43वें मंगल अवतरण दिवस पर त्रय भारती पूर्वक नमोस्तु प्रशस्ति अभिनंदन पत्र समर्पण। श्रमण संस्कृति की साक्षात प्रतिमूर्ति सौम्यता, सात्विकता व सजगता की प्रतिकृति, सरल हृदय, सरल मुस्कान, तेजोमय ललट। अब समय था गुरुवर की अमृत वाणी का। आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज ने धर्मनगरी लोहारिया की पावन रज के महत्व का वर्णन करते हुए समझाया कि किस प्रकार इस नगर के हाथ सदैव ही साधुओं के लिए तथा नेक कर्मों के लिए खुले रहते हैं। ये लोहारिया एक छोटा गांव होने के बाद भी इतना विशाल गांव है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के मन में गुरुओं के प्रति भक्ति भरी पड़ी है, जैन आर्ष परंपरा के प्रति अटूट श्रद्धा भरी पड़ी है। ये लोहारिया एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अनेकांत गोमणगिरी का विशाल निर्माण हुआ है और इसी लोहारिया जैन समाज ने यहाँ पर एक नंदीश्वर जी की विशाल रचना करने का मानस बनाया है। यह लोहारिया वास्तव में एक विशाल नगर के रूप में विस्तृत है और आने वाले समय में साधुओं के लिए ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर साधुओं की सदा सेवा सुरक्षा होती जाती है। ऐसे इस लोहारिया नगर में 2018 का चातुर्मास हमारा संपन्न हुआ। ये सारी देन आचार्य आदि सागर महाराज के तृतीय पट्टाधीश आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जो आचार्य विमल सागर महाराज के शिष्य हैं उनकी देन है। इन आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ चतुर्मास संपन्न हुआ और कल आचार्य भरत सागर महाराज की पुण्यतिथि और दीक्षा दिवस दोनों बड़ी धूमधाम से बनाए गए। मैं लोहारिया दिगंबर जैन समाज को आशीर्वाद देता हूँ कि वे ऐसे ही देव सा गुरु की भक्ति करते करते अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त। महाराज जी ने साथ ही ये भी बताया कि किस प्रकार गांव की धरती पर रहकर मनुष्य स्वस्थ जीवन यापन कर सकता है और यदि आप वास्तव में अपनी संस्कृति तथा विरासत के सौंदर्य से परिचित होना चाहते हैं तो गांव से ज्यादा पावन कोई भूमि नहीं है। सड़क देखो तो खराब, मकान देखो टिप टॉप, आदमी देखो मोटे ताजे, खाना पीना देखो तो बढ़िया सा बढ़िया, किंतु लोग ये सोचते हैं भाई हमें रहने की व्यवस्था कैसी मिलेगी। किंतु ये ध्यान रखना, गांव जितने छोटे होते हैं उनके दिल उतने बड़े होते हैं। गांव जितना छोटा भी होगा तो गांव के लोगों में बाहर से भले वो तुम्हें कुछ दे ना दें किंतु दो शब्द यदि प्रेम के बोल देते हैं तो समझ जाना उससे बड़ा कोई सम्मान तुम्हारा हो नहीं सकता। और मैं आता हूं शहरों में जाते हैं लोग पूछते नहीं तूने खाया नहीं पिया, और गांव के लोग ऐसा व्यवहार अपनाते हैं कि यदि हमारे मेहमान कोई आ गया है तो एक आया है तो 10 व्यक्ति पूछते भी तुमने भोजन कर लिया, तुमने भोजन कर लिया। और ये ध्यान रखना, जिसका प्यार से पानी भी पियाए ना तो समझ जाना वो पानी तुम्हारे लिए अमृत से भी ज्यादा मूल्यवान है। कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में गुरुवर का ध्यान करते हुए माताजी ने मधुर भजन की प्रस्तुति दी और श्रद्धालुओं ने भी सुर जोड़ते हुए अपने शब्दों से महाराज जी की वंदना की। बाजू बढ़ा के उठा ले वाले, बाजू बढ़ा के उठा ले वाले, ओ दीनी बंधु हजारों में तो सन्मतिं नित्यं
वंदे सुंदर सागरम। मैं रहता जिस्म में हूँ पर जिस्म में जान है गुरुवर। इसके पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी ने भी भाव विभोर होकर अपने जीवन में आचार्य श्री के गहन प्रभाव का व्याख्यान करते हुए गुरुवर का धन्यवाद किया। स्त्री है तो वैसे ही उनके नाम की काफी प्रभावना वहाँ रहती है और बचपन से ही एक श्रद्धा, अटूट श्रद्धा जिसे कहते हैं, वो उन दोनों गुरुओं के प्रति मेरी रही। मैं उनसे काफी जुड़ा नहीं क्योंकि छोटा था तो कुछ जानता नहीं था, लेकिन एक श्रद्धा जो बनती रही, जुड़ती रही, वो एक बहुत बड़ी श्रद्धा बनी। लेकिन जब जुड़ने का नंबर आया तो मैं पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज से सर्वप्रथम जुड़ा और ऐसा जुड़ा कि आज आपके सामने इस स्थिति में खड़ा हुआ हूँ। आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज का भव्य अवतरण दिवस महाआरती के साथ अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा। इस मंगल बेला में समस्त श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए अपने अशुभ कर्मों को नष्ट किया। कार्यक्रम का समापन महिलाओं ने गुरुवर को नमन वंदन कर एक मनमोहक प्रस्तुति के साथ किया। अध्यक्ष अशोक जी नशनावत ने जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से महाराज जी के अवतरण दिवस के संदर्भ में चर्चा की और साथ ही जिनवाड़ी चैनल के योगदान को सराहना देते हुए अपना धन्यवाद व्यक्त किया। पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी का 43वां अवतरण दिवस महोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम बड़े ही बड़भागी हैं। पूज्य गुरुदेव का हमें सानिध्य मिला, आशीष मिला और साथ ही मेरा तो यही उद्देश्य है, गुरु का सानिध्य हमें मिलता रहे और उनकी गुरुओं की सेवा के साथ साथ हम समाज की सेवा करते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ में जय जिनेंद्र। साथ ही जिनवाणी चैनल के द्वारा जो प्रसारण किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। आपके इस चैनल की जो है सेवाएं बहुत ही सराहनीय हैं। आपको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दर्शकों, आप देख रहे थे राजस्थान प्रांत की धर्मनगरी लोहारिया बांसवाड़ा में 8 नवंबर को आयोजित हुआ आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज के अवतरण दिवस की मनभावन झलकियां। इस महोत्सव में सभी श्रद्धालुओं ने हर्ष उल्लास के साथ भरपूर आनंद उठाया। हमें आशा है कि आपने भी घर बैठे पुण्य अर्जन अवश्य किया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष एक और विशेष प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री भरत युवा मंडल, अध्यक्ष पवन बोरा, महामंत्री पुष्पेंद्र बोरा।